चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर को कई सौगात देने का ऐलान किया है। शुक्रवार को लाडली बहना सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर में नगर पालिका को नगर निगम बनाए जाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लाडली बहना सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में महिलाओं को 10 जून से प्रतिमाह 1000 रुपये मिलने की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह छतरपुर पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के संबंध में महिलाओं को जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने छतरपुर को लेकर कई घोषणाएं की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छतरपुर को महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने बसाया था। उनकी प्रतिमा तो छतरपुर में विराजमान है, लेकिन अब उनके नाम का विशाल स्मारक स्थल भी बनाया जाएगा। सीएम शिवराज ने 300 करोड़ रुपए के मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि पुराना ठेकेदार काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसे हटाकर नए ठेकेदार को ठेका दे दिया है। छतरपुर में विशाल मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होगा, जिससे लाखों लोगों को मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। छतरपुर में मंच से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें बताया है कि कांग्रेस की सरकार में छतरपुर से मेडिकल कॉलेज को छीन लिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की सुविधा बहुत जरूरी थी, इसलिए सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए नए टेंडर जारी करते हुए प्रक्रिया शुरू करवा दी है। सीएम शिवराज ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस को कई मुद्दों पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार ने छतरपुर से मेडिकल कॉलेज छीनने का पाप किया था। अब 300 करोड़ रुपए की लागत से छतरपुर में शानदार मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि काफी लंबे समय से जिस ठेकेदार ने छतरपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रारंभ नहीं किया है, उसका टेंडर निरस्त होगा। नया टेंडर आदेश जारी हुआ है। जल्द ही छतरपुर में 300 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू होगा। कार्यक्रम में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सांसद विष्णुदत्त शर्मा, विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, राजेश शुक्ला, राजेश प्रजापति, जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या अग्निहोत्री, नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया, मुकेश चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री ललिता यादव, पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह, पूर्व विधायक उमेश शुक्ला, विजय बहादुर सिंह बुंदेला, पुष्पेंद्र नाथ पाठक, रेखा यादव, मलखान सिंह, सुरेंद्र चौरसिया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना गुड्डू सिंह, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के कुलपति टी.आर. थापक सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। शिवराज ने यह भी कहा कि महाराजा छत्रसाल महान योद्धा और शौर्य के प्रतीक थे। उन्होंने हिंदू स्वराज को स्थापित किया। ऐसे शूरवीर और महापुरुष से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। छतरपुर मध्य प्रदेश से मनीष गर्ग की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। हमारे अध्यक्ष वीडी शर्मा जी बता रहे थे, कांग्रेस की सरकार आई थी बीच में, तब कांग्रेस की सरकार ने छतरपुर से मेडिकल कॉलेज छीनने का पाप किया था, एक ईंट नहीं लगाई। आज मैं कहना चाहता हूं आपसे, हमने आते ही टेंडर किया, पुराना ठेकेदार ठीक काम नहीं कर रहा था और जो ठेकेदार का ठेका निरस्त करके नया टेंडर कर दिया है। 300 करोड़ रुपए की लागत से शानदार मेडिकल कॉलेज छतरपुर में बनके तैयार होगा। छतरपुर में बनके तैयार होगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, छतरपुर में मेडिकल कॉलेज, छतरपुर में यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, बड़े बड़े शहरों में विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन छतरपुर की गरिमा को बरकरार रखने के लिए यहां शानदार विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है। उसके भवन का भी आज भूमि पूजन हो रहा है। लेकिन आज बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनाएं आई है। मेरी बहनों, तुम्हें प्रणाम अपने भाई का। ये बहन और भाई का पवित्र रिश्ता अद्भुत है, अद्भुत। मैं जानता हूं, अगर भाई तकलीफ में हो तो सबसे ज्यादा तकलीफ सबसे पहले बहन को होती है। मेरा भैया, अगर ससुराल में कोई बहन को भला बुरा भी कह दे तो बुरा नहीं मानती, लेकिन अगर भैया की बुराई कर दे तो सहन करती है क्या? फिर कह देती, खबरदार हमसे कछु कह लियो, लेकिन भैया को नाम लो तो फिर खैर नहीं है। ये भाई और बहन का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता है। और मेरी बहनों, एक कष्ट मेरे मन में आज से नहीं, बचपन से था। देखो, अपनी ये धरती ऐसी है भारत की, जहां मां, बहन और बेटी को मान और सम्मान की नजरों से देखा गया, लेकिन बीच में
ये मुगलों का जो शासनकाल आया था उसमें बहनों की इज्जत उतनी नहीं बची और धीरे धीरे ये हो गया कि बहनें विशेषकर बेटियां बोझ मानी जाने लगी। माँ से भी पूछो कौन जन्म लेना चाहिए तुम्हारे घर से कोख से, तो कहने लगी भैया आना चाहिए, बेटी बेटी की जरूरत नहीं है, पैदा कौन हो, भैया पैदा हो। क्यों? बोले भैया तो कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब वो कुल का दीपक होगा कि बुढ़ापे में लठ मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बेटा चाहिए। मेरे भाई और बहनों, बेटा बुढ़ापे में सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि बेटी की छोटी को भी बिचली को भी सबको मिलेगा। तो 2-3 बहू आई तो कितना घर में आ जाएगा पैसा। और सासू जी अगर बूढ़ी हुई और पेंशन उनको मिल रही है तो उनकी पेंशन भी बढ़ा के 600 रुपया से 1000 रुपया कर दूंगा, तो सास के खाते में भी 1000। अब देखो समाज कैसे बदलेगा, कैसे बदलेगा जब हर महीना 1000 रुपया मिलेंगे। तो अभी तो कभी कभी सास बहू में लड़ाई हो पड़ती है, फिर सास भी कहेगी 1000 रुपया महीना आ रहा है, बहू की रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के। होगा कि नहीं बताओ, अरे बोल के बताओ, होगा कि नहीं। सास की भी नजर बदल जाएगी और बहू भी कहेगी अब सासू माँ को 1000 मिल रहा है तो सोने के पहले पांव दबा दूं जरा। तो सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। और देखना पतिदेव की भी नजरें बदल जाएगी। पहले तो कुछ मिलता नहीं था, अब अगर मैं जानता हूं बहनें थोड़ा पैसा बचा के भी रखेगी, फालतू खर्चा नहीं करेगी, बुरे वक्त के लिए बचा के रखो। और कभी पतिदेव आए और घर मुंह लटका के आए और उनसे पूछा, देखो पति और बच्चों का दुख पत्नी नहीं देख सकती, मां नहीं देख सकती। जब मुंह लटका के साहब आएंगे तो पूछेंगे, पप्पू के पापा बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है, अरे मुझे तो बता दो। और उनने मुंह लटका का क्या करूं, पैसे की बहुत जरूरत थी, कहीं मिल ही नहीं रहे, बड़ा परेशान हूं। तो कहेंगी पप्पू के पापा चिंता क्या की करते हो, चले जाओ मेरे पास धरे हैं। तो पतिदेव की भी नजर बदल जाएगी। बोलो मेरी बहनों सही बात है कि नहीं, अरे जोर से बोलो सही बात है कि नहीं। तो ये योजना सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। और मैं बहुत खुश हूं इस योजना को बना के। 15,000 करोड़ रुपया जाएगा हर साल बहनों के खाते में। एक बहन को 5 साल में 12 पंजे 60,000 रुपया मिलेगा। मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी और तुम्हारा भैया का जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए लाडली बहना योजना। अब कुछ कांग्रेस के लोग ऐसे आ गए जो नकली योजना बना रहे हैं, कह रहे फार्म भर दो।